2008 मुंबई हमलों को लेकर इसका दोषी तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने तहव्वुर राणा के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। भारत लंबे समय से पाकिस्तानी मूल के इस कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, क्योंकि वो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित था। राणा के पास भारत प्रत्यर्पित न किए जाने का ये आखिरी कानूनी मौका था जो उसके हाथ से चला गया। फिलहाल तहव्वुर राणा लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में फिलहाल हिरासत में रखा गया है। तो इस खबर के बाद हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है 26/11 मुंबई हमले के विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम से। वो आपको सुनवाते हैं। सर, आप जरा बताएं कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है? कि भारत सरकार की कूटनीति की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा ने जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, उस गुहार उस कानून के आधार पे थी कि शिकागो कोर्ट ने वही उसे आरोप के लिए सजा फरमाई है जो आरोप पर भारत उसको वापस चाहता है। और लेकिन अमेरिकन प्रशासन ने ये पूरी मामला एग्जामिन करके बताया कि भारत सरकार जिस आरोप में उसे लाना चाहता है वो अलग आरोप है, शिकागो कोर्ट में उसके खिलाफ ट्रायल नहीं चलाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया और उसका रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब तहव्वुर राणा का वापस आना, उसे एक्स्ट्राडिट होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसका साथी डेविड हेडली, जिसकी गवाही मैंने बंबई के कोर्ट में ली थी, और उस गवाही में उसने कोई सनसनी खुलासे किए थे जिस आधार पर इतना ही नहीं तो उस पे इसका जो सबूत दिए थे कि ईमेल करेस्पॉन्डेंस दिए थे, जिसका सारा ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता था कि डेविड हेडली और लश्कर ए तोयबा एंड आईएसआई के किस प्रकार सांठगांठ जुड़ी थी। वो पूरे एक सबूत हमने पाकिस्तान को सौंप दिए थे। पाकिस्तान ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। और यही डेविड हेडली तहव्वुर राणा का नजदीक का आदमी करके माना जाता था और वो काम करता था, जिसका इमिग्रेशन ऑफिस उसने बंबई में खोला था। अब मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिट होने के बाद और जो साजिश थी डिप्रीटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके बारे में बहुत जानकारी भारत को प्राप्त हो सकती है, जिसके आधार पर भारत सरकार ये कह सकता है कि 26/11 के हमला में और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के apparatus के कौन-कौन से लोग ने हिस्सा लिया था। कि सर, तहव्वुर राणा इमिग्रेशन के बिजनेस में था। उसने दुनिया भर में इमिग्रेशन के दफ्तर खोल रखे थे। क्या इमिग्रेशन का कारोबार उसकी आतंक की साजिशों को अंजाम देने के लिए एक फ्रंट था? मुंबई में भी उसने एक इमिग्रेशन का दफ्तर खोला था, डेविड हेडली, जिसका इस्तेमाल करके मुंबई में अपने संपर्क बना रहा था। क्या भूमिका थी उसकी मुंबई के इस साजिश में? जब डेविड हेडली ने बंबई आना चाहता था तब उसे तहव्वुर राणा से उसकी मीटिंग हुई थी और शिकागो तहव्वुर राणा ने उसे परमिशन दी कि भाई आप ऑफिस खोल दिया और इमिग्रेशन सेंटर से, और पूरी जानकारी तहव्वुर राणा को देता था। अब डेविड हेडली ने ईमेल करेस्पॉन्डेंट जो भेजा था उससे बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि उसके और लश्कर तोयबा का आईएसआई की किस प्रकार साठगांठ जुड़ी है। तहव्वुर राणा भी पाकिस्तान के आर्मी में पहले डॉक्टर करके काम करता था। तहव्वुर राणा हो या डेविड हेडली हो, दोनों बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन है। दोनों ने अपने नाम बाद में बदल दिए और ये कैनेडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने के बाद अमेरिका में वो सेटल हो गए। मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा एक ऐसी कड़ी है, ऐसा शख्स है कि जिसने डॉक्टर का एक मुलामा लिया है और जिसे कई ऐसे संगीन राज मालूम होंगे, जिस संगीन राज जो खुलने के बाद और कई लोगों की पुंगी खुल सकती है, जहां तक पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान में अभी भी 26/11 के जिन्होंने साजिश रची उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। कहां तक वो ट्रायल है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, किसी को पता नहीं। 26/11 को हमलावर को तो हमने सजा करवाई, पूरी दुनिया के सामने करवाई। इतना ही नहीं तो न्यायदान प्रक्रिया भी बहुत ट्रांसपेरेंट हुई। क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ? और इसीलिए तहव्वुर राणा ने इमिग्रेशन सेंटर जो ऑफिस खोला था
उसके पर्दे के पीछे क्या क्या ये लोग गतिविधियां करते थे, ये भी बात अब स्पष्ट हो चुकी। लेकिन आमतौर पर पुलिस एक मामले में पकड़े गए अलग अलग आरोपियों को साथ बिठाकर पूछताछ करती है। इस मामले का जो आरोपी है डेविड हेडली, वो अमेरिका की जेल में है, उसने प्ली बार्गेनिंग कर ली है। अब वो हमारे पास नहीं है, तो क्या इसका असर मामले की जांच पर पड़ेगा? देखिए, जरूरी नहीं कि हर वक्त कोई आरोपी ने एक बात कही तो सामने के आरोपी से पूछी जाए और कंफर्म की जाए। अगर हमारे जांच एजेंसी के पास कई ऐसे पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर वो उसकी छानबीन करेंगे। आज हमने ये मानना गलत है कि क्या तहाउर राणा से क्या छानबीन कर सकते हैं, चाहूर राणा की इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारी हमारी एजेंसीज भी कुछ कम नहीं है। हमारी एजेंसी के पास भी बहुत ऐसे सबूत होंगे जिसके आधार पर वो तहाउर राणा को इंटरोगेट करेंगे। हम मुंबई हमले के मामले में अजमल कसाब को तो फांसी की सजा दी गई। अगर भारत में तहव्वुर राणा मुकदमा चलने के बाद दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है? आपको क्या लगता है? तहाउर राणा की सजा क्या होगी, क्या राज खुलेंगे, ये कहना गलत होगा इस वक्त, क्योंकि तहाउर राणा आने के बाद उसका जांच एजेंसी जांच करेंगी। उसके बाद ही सबूत क्या प्राप्त होते हैं। और it will be premature to prejudge anything about the conviction of anyone. ठीक है सर, मुंबई हमले को एक लंबा वक्त बीत चुका है, 18 साल हो चुके हैं। इस दौरान कुछ जांच अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है, कुछ गवाहों की मौत हो गई और कुछ मुंबई के बाहर चले गए। क्या इससे तहव्वुर राणा के मुकदमे पर फर्क पड़ेगा? आप ऐसा निगेटिव क्यों सोच रहे हैं? जांच एजेंसी कई अभियुक्त को मांगती है, तब उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर वो डिकोड करेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि अभी क्या उनके पास सबूत है, ये स्पष्ट रूप से कैमरा के सामने कहना गलत है। और मुझे लगता है कि हमने जांच एजेंसी को कुछ मोहलत देना चाहिए, ताकि जांच एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली कर सकती। उज्ज्वल निकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।